नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुमार स्टूडियो 688 में। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की अगली कड़ी में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसमें जो क्वेश्चन सेंट्रल लेवल के या स्टेट लेवल के पूछे जाएंगे, 2-3 ही क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। देखते हैं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और अभी तक क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला इसमें ध्यान रखना है कि जो जिला लगता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में आता है, ये क्वेश्चन आएगा। तो ये है होशंगाबाद में। होशंगाबाद जिला लगता है मध्य प्रदेश का और इस जिले में आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। होशंगाबाद का एक अपना इतिहास है। होशंगाबाद जिला होशंग शाह ने बनवाया था, जो मांडू का शासक था। इसके बारे में इतिहास हम बेहतर तरीके से इतिहास का जब लेक्चर पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का इतिहास, तब हम जानेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आता है। तो जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में आता है। अगला क्वेश्चन अगर बनेगा इसका तो क्षेत्रफल पूछेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना क्षेत्रफल इसका, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, इसका ध्यान रखेंगे। 528 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। अच्छा खासा है, ज्यादा कम भी नहीं है तो ज्यादा बड़ा भी नहीं है। अगला क्वेश्चन इसकी स्थापना से लेकर बन सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। 1983 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। 1983 को मध्य प्रदेश के सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भारत सरकार के प्रयासों के द्वारा कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन इससे बन सकता है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर है ना, प्रोजेक्ट टाइगर कब सम्मिलित किया गया। तो इसमें आपको ध्यान रखना है 1999 से लेकर 2000 के बीच में, 1999 से लेकर 2000 को काम पूरा हो गया था, सम्मिलित हो चुका था प्रोजेक्ट टाइगर में 2000 में। तो 1999 और 2000 जो भी ऑप्शन में आए आप उसको करेक्ट करके आएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है पीएससी के एग्जाम में या दूसरे और अदर एग्जाम में, जो अगर डिस्क्रिप्टिव लिखने को कहा है इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो आपको प्रोजेक्ट टाइगर 1999 से प्रारंभ करना है और 2000 तक फिनिश कर देना है। ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर सम्मिलित हो गया। साथ ही राष्ट्रीय उद्यान का एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में एक चोटी, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, पहाड़ी है, उसका नाम ऐसा धूपगढ़ की चोटी इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। धूपगढ़ की चोटी जो है इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। धूपगढ़ की चोटी सतपुड़ा रेंज में आती है। सतपुड़ा रेंज इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आ जाता है। तो धूपगढ़ की चोटी इसी राष्ट्रीय उद्यान में है, जिसकी कुल अगर ऊंचाई पूछे, हाइट्स, तो इसकी बताना है 1350 मीटर। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में धूपगढ़ की चोटी आती है, जिसकी टोटल ऊंचाई 1350 मीटर है। अगर फिट में आए तो फिट में ध्यान रखिएगा, इसका जो टोटल फिट में है, फिट की लंबाई है 4430 फिट, इसकी टोटल लंबाई। फिट में अगर पूछे तो आपको ध्यान रखना है 4430 फीट इसकी हाइट है। और अगर मीटर पे पूछे तो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा इस राष्ट्रीय उद्यान से। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक मुख्य बात है, वो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये पूर्ण रूप से स्वच्छंद तरीके से घूमने के लिए बनाया गया है। यानी इसमें आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, किसी प्रकार का भय नहीं है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो वहाँ महादेव पहाड़ी भी वहीं पर आ जाती है साइड से लगे हुए, और वहाँ से आप शिवरात्रि का मेला भी लगता है, जाते भी है लोग, तो किसी को रोका टोकी नहीं है इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जाने में। तो स्वच्छंद तरीके से मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें बिना सरकार की या शासन की परमिशन के बिना आप एंट्री कर सकते हैं। इसमें परमिशन की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसमें स्वच्छंद तरीके से या
प्राकृतिक रूप से बिना डरे लोग इसमें जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो देखिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा। जिला होशंगाबाद है, मध्य प्रदेश में आता है। क्षेत्रफल 528 वर्ग किलोमीटर है, अच्छा खासा है। स्थापना 1983 में हुई। प्रोजेक्ट टाइगर में इसे कब सम्मिलित किया गया? 1999 से 2000 के बीच में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित कर लिया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में धूपगढ़ की चोटी है, जिसकी हाइट पूछेगा 1350 मीटर में हाइट है, और अगर फीट में आएगी तो 4430 फीट इसकी हाइट है टोटल। और इसका एक और विशेषता है इस राष्ट्रीय उद्यान की कि प्राकृतिक तरीके से घूमने में कोई रोका टोकी इस राष्ट्रीय उद्यान में नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में, ध्यान रखेंगे, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें प्राकृतिक तरीके से आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं, कोई रोका टोकी नहीं है। शायद ये क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, तो आने वाले एग्जामों में शायद ये क्वेश्चन बन सकता है, इसकी संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन वही बन रहे हैं जो लोगों को ठीक से पता ना हो। तो मुझे लगता है आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। और एक और ज़रूरी बात, अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल में जो भी आपको कंटेंट एजुकेशन वीडियो के हैं वो आपको लगातार मिलते रहें नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान जानेंगे। एक एक क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं उनके बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।